ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारोक्त अध्याय द्वितीय, गीता का सार, श्लोक क्रमांक 19। ये थोड़ी जगह खाली है, कृपया करके भर दीजिए। इधर आ जाइए आप। माता में भी सब आगे आ सकते हैं। शब्द पाठ। या एनम वेत्ते हंतारम या च एनम मन्यते हतम उभौ तो ना बीजानितः ना ना अयं हन्ते ना हन्यते। य एनं वेत्ति हन्तारं यस्यैनं मन्यते हतम् उभौ तो न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तो न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। य एनं वेत्ति हन्तारं यस्यैनं मन्यते हतम् उभौ तो न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। य एनं वेत्ति हन्तारं यस्यैनं मन्यते हतम् उभौ तो न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तो न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तो न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। य एनं वेत्ति हन्तारं
यस्यैनं मन्यते हतम् उभो तो न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। यायेनं वेत्ति हन्तारम् यस्यैनं मन्यते हतम् उभोतो न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। और कोई? यायेनं वेत्ति हन्तारम् यस्यैनं मन्यते हतम् उभोतो न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। शब्दसार अनुवाद एवं तात्पर्य। कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा इस्कॉन के संस्थापक आचार्य या जो एनम इसको वेते जानता है हंतारम मारने वाला या जो च भी एनम इसे मन्यते मानता है हतम मरा हुआ उभो दोनों तो वे न कभी नहीं विजानीतः जानते हैं न कभी नहीं आयम यह हन्ते मारता है न नहीं हन्यते मारा जाता है। अनुवाद। जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है वे दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि आत्मा न तो मरता है और न मारा जाता है। तात्पर्य। जब देहधारी जीव को किसी घातक हथियार से आघात पहुंचाया जाता है तो यह समझ लेना चाहिए कि शरीर के भीतर का जीवात्मा मरा नहीं। आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे किसी तरह के भौतिक हथियार से मार पाना असंभव है, जैसा कि अगले श्लोकों में स्पष्ट हो जाएगा। नहीं, जीवात्मा अपने आध्यात्मिक स्वरूप के कारण बद्ध है। जिसे मारा जाता है या जिसे मरा हुआ समझा जाता है वह केवल शरीर होता है, किंतु इसका तात्पर्य शरीर के वध को प्रोत्साहित करना नहीं है। वैदिक आदेश है मा हिंसयात सर्वभूतानि, किसी भी जीव की हिंसा न करो। नहीं, जीवात्मा अवध्य है का अर्थ यह है कि पशु हिंसा को प्रोत्साहन दिया जाए। किसी भी जीव के शरीर की अनाधिकार हत्या करना निंदनीय है और राज्य तथा भगवद विधान के द्वारा दंडनीय है, किंतु अर्जुन को तो वो धर्म के नियम अनुसार मारने के लिए नियुक्त किया जा रहा था, किसी पागलपन वश नहीं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया
चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा लंबे समय बाद हम मिल रहे शायद। तो आज का जो श्लोक है, पूरी जो भगवद गीता हम जो शुरू से प्रारंभ किए हैं, प्रथम अध्याय से लेके हम द्वितीय अध्याय तक पहुँचे, तो पूरी भगवद गीता कैसे समझी जा सकती है कि प्रथम अध्याय में अर्जुन सैन्य निरीक्षण करते हैं। सैन्य निरीक्षण के पश्चात जब अर्जुन देखते हैं कि ये सब अपने वाले हैं, सगड़े के सगड़े अपने वाले हैं, तो इनकी हत्या कैसे करूं मैं, कैसे मारूं। तो अर्जुन युद्ध करने के लिए तैयार हो जाते हैं? नहीं सत्यपाल जी, भरत जी, नहीं। तो कितने कारण प्रस्तुत करते हैं अर्जुन? 5 कारण देते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। फिर द्वितीय अध्याय में भगवान अर्जुन जो 5 कारण भगवान के समक्ष रखे, एक एक कारण का उत्तर भगवान देंगे। किस तरीके से कि क्यों युद्ध करना है। तो फिर हमने ये भी देखा कि द्वितीय अध्याय के 11वें श्लोक से लेके 30वें श्लोक तक, मतलब 20 श्लोकों में भगवान किसकी चर्चा कर रहे हैं? हाँ, किसकी चर्चा हो रही है? आत्म साक्षात्कार का विज्ञान। और भगवान अर्जुन के माध्यम से हम सब लोग को यही ज्ञान प्रदान करना चाह रहे हैं। कौन सा ज्ञान? आत्म साक्षात्कार का ज्ञान। फिर आता है आज का श्लोक। जैसे कि पिछले श्लोक में हमने देखा कि आत्मा नित्य है और शरीर अनित्य है। स्मरण है आपको? पिछले श्लोक में हमने ये चर्चा की थी। आत्मा नित्य है, शरीर अनित्य है। शरीर कुछ समय के पश्चात विदीर्ण हो जाएगा, जीर्ण हो जाएगा।
पर शरीर के अंदर जो बैठा हुआ आत्मा है वो शाश्वत है। फिर आता है आज का श्लोक। क्या समझ में आया आपको? हमने जो पूरा तात्पर्य पढ़ा, क्या समझे आप लोग? कुछ समझे? हम तात्पर्य क्यों पढ़ते हैं? ताकि हम श्लोक को समझें। तो आपका क्या अभिगम है ये श्लोक को लेके? संजय भाई कुछ बता सकते हैं आप? आत्मा को मारना चाहता है वो मार नहीं सकते और वो विनाश नहीं होता। तो विनाश किसका हो रहा है? शरीर का। तो बहुत सुंदर तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है, दोनों भी अज्ञानी है। समझ में आ रहा है आप लोग को कुछ? कि जो कोई कहेगा जैसे मैं किसी का आज वध कर देता हूं, उड़ा देता हूं किसी को आज, और फिर मैं भगवत गीता के 2वें अध्याय का 19वां श्लोक दिखाऊंगा। जो ऐसा समझता है कि मैंने मारा वो भी अज्ञानी है, और कोई ऐसा समझेगा कि ये व्यक्ति मर गया वो भी अज्ञानी है। मतलब मैं रिहा, कोई कानून मुझे पकड़ नहीं सकता, ऐसा समझ में, ऐसा प्रतीत होता है। और अधिकांश लोग भगवत गीता के ऐसे श्लोक को गलत तरीके से समझते हैं। समझ में आ रहा है? अभी हम लोग को इतना कुछ दुनियादारी पता नहीं है। माताएं रसोई घर के बाहर नहीं निकलती, और प्रभुगण जो है वो नौकरी व्यापार से बाहर नहीं आते, है ना? तो हम लोग को, क्योंकि बचपन से हमें ये धर्म ज्ञान दिया ही नहीं गया। जैसे अगर हम मुस्लिम में देखें तो बचपन से लड़के को भेजते हैं किधर? मदरसा में भेजते हैं। किसका ज्ञान देने के लिए? कुरान पढ़ाने के लिए। अभी आप मुझे बताओ कि हम लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जो बचपन से बच्चे को भगवत गीता पढ़ाई? कोई है? कोई नहीं है। बच्चे का तो छोड़ो, हमको स्वयं को रुचि नहीं है। हमें रुचि केवल रोटी कपड़ा मकान में है ना? कैसे तो मेरा जीवन गुजर जाए। आहार निंद्रा भय मैथुनम च सामान्य एतत् पशुभि नराणाम। हम बचपन से इसी चीजों में लगे हैं। चार क्या? आहार निंद्रा भय मैथुन। और बचपन से बच्चे को भी हम यही तालीम देते हैं। बच्चे को पूछते हैं बेटा बता 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 बड़ा होके क्या बनेगा? वो बोलता है मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा। अभी उसको पता ही नहीं डॉक्टर क्या इंजीनियर क्या है, लेकिन बचपन से यही संस्कार हम देते हैं। कभी हमने ये चेष्टा नहीं की कि हम बच्चों को गुरुकुल के लिए गुरुकुल भेजे या बच्चों को भगवत गीता घर में बैठ के पढ़ाए। आजकल सब जगह बोला बाला चल रहा है। क्या? भारत में अगर देखा जाए तो दूसरा धर्म क्या है पता है? व्हाट इज द सेकंड रिलीजन ऑफ इंडिया? वीणा माता जी, हाँ बराबर बोले, थोड़ा जोर से बोलिए। क्रिकेट। रविवार को था ना, मंदिर में तो पूरा सन्नाटा। और अगर मैं कहूं कि उंगली उठाओ तो हम सबकी उंगली भी उड़ जाएगी, क्योंकि भारत उसमें भी फाइनल मैच। पर दूसरे दिन क्या? हम तो वही रहे ना। पैसे उन्होंने कमाए, सब कुछ उन्होंने लिया, हम सिर्फ एक दिन मजा ली, दूसरे दिन से हम वही। और ऐसा देख देख के अभी किसी को प्रश्न पड़ सकता है कि देखा उसमें क्या प्रभु जी, आप भी क्या हमने ऐसा बड़ा तीर मार, क्या बड़ी गलती कर दी? भगवत गीता में भगवान कहते हैं क्या? ध्यायतो विषयान पुंसा
संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामा काम क्रोध विजायते। कोई भी वस्तु की शुरुआत ध्यान करने से होती है। हम देखते हैं पहले, है ना, देखा, अभी क्रिकेट मैच देखा, मानो अगर भारत हार जाता तो पूरी रात भर दिमाग में मैच चलती, अरे वो कैच नहीं छोड़ता ना तो आज जीत जाते, अरे वो ऐसा बॉल डालता ना तो जीत जाते। प्रभु जी तो ठीक है, विशेषकर माता जियों को भी बहुत रुचि होती है। मैं लुंसी कुई पे देखने गया, मतलब मैच देखने नहीं गया था, आप कहेंगे प्रभु जी आप भी, मैं क्राउड देखने गया, मैं नहीं गया था, दूसरे लोग गए थे, उन्होंने मुझे रिपोर्ट दिया कि पुरुष से ज्यादा स्त्रियां, अगर वो स्त्रियां घर पे अगर ये कह के आए कि मंदिर में बुधवार के सत्संग के लिए जाती हूं तो बवाल हो जाती है घर पे, लेकिन अगर वही लोग जब लुंसी कुई पे जाते हैं तो कोई बवाल नहीं। और पूरा टावर रोड जाम, सब जगह पे रात को 12 बजे तक भीड़ ही भीड़ लगी थी लोगों की। अभी मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हमने देखा, फिर हमें उसका ध्यान होता है। ध्यायतो विषयान पुंसा, जब विषय वस्तु का ध्यान होता है फिर क्या होता है, ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु पजायते। फिर ऐसे लोगों का संग करने से क्या होता है, संगात संजायते काम, ऐसे लोगों के संग में काम बढ़ता है, तो काम संतुष्ट होता है तो लोभ आता है, और काम असंतुष्ट होता है तो क्रोध आता है। मतलब दोनों में हमारी नुकसानी है, दोनों में नुकसानी है। समझ में आ रहा है आप लोग को? क्रोध भी नुकसान कारक है और लोभ भी हानि पहुंचाने वाला है। अभी इससे क्या होता है, हमारे साथ हमारे बच्चे भी देखते हैं, फिर बच्चे बोलते हैं मुझे भी क्रिकेट स्टार बनना है। अरे बहुत पाले पड़ने पड़ते हैं क्रिकेट स्टार बनने के लिए। फिर आजकल ज़माना चल रहा है बॉक्स क्रिकेट का, है ना, बॉक्स क्रिकेट। फिर हम अभी, मैं सब क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अभी वैकेशन आने वाला है, तो वैकेशन में हम लोग, कोई लोग प्लानिंग कर रहा होगा कि मैं मेरे बच्चे को बॉक्स क्रिकेट के लिए भेजूँगा ताकि मेरे बच्चे की सब इच्छा, वो खुश हो जाए। खुशी कभी ऐसी वस्तुओं से नहीं प्राप्त होगी। जितने हद तक हम लोग वस्तुओं में और विषय वस्तु में सुख खोजने का प्रयत्न करेंगे, अंत में हमें दुख ही दुख मिलेगा। और आज के श्लोक के साथ इसका संबंध है, इसलिए मैं बता रहा हूं, दुख ही दुख मिलेगा। इसीलिए तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं आज के श्लोक में कि इसमें कोई भी पशु हिंसा की बात नहीं हो रही है, ना तो किसी मनुष्य को मारने की बात चल रही है। ये श्लोक के द्वारा भगवान कृष्ण हम सब लोग को यही संदेश प्रदान करवाना चाह रहे हैं कि शरीर हमेशा मरता है और आत्मा कभी मरता नहीं है। ये भगवान बताना चाह रहे हैं, ना कि भगवान ये कहना चाह रहे हैं आज के श्लोक के द्वारा कि आप किसी की भी हत्या कर सकते हो। समझ में आ रहा है? ये श्लोक का उद्देश्य, अधिकांश बाहर के लोग ये समझते हैं कि हम किसी को भी मार सकते हैं और कोई हमें पकड़ना है तो हम बोलेंगे शरीर ने थोड़ी मारा, आत्मा ने मारा, आत्मा को पकड़ो। अभी हमने पहले ही देखा, आत्मा को कोई पकड़ सकता है? नहीं। क्यों नहीं? थोड़ा जोर से बोलिए। हाँ, आत्मा बहुत सूक्ष्म है। कितना सूक्ष्म है? हाँ बोलिए बोलिए। हाँ, बाल के आगे के, ध्यान पूर्वक सुनते हैं आप लोग, इसलिए मुझे बुधवार को प्रवचन देना अच्छा लगता है, क्योंकि बालों के आगे के भाग के अगर 100 टुकड़े किए जाए उतने आत्मा का स्वरूप है। अभी कोई पकड़ सकता है इसको? नहीं पकड़ सकता। तो लोग गलत समझते हैं ये श्लोक को। इसलिए तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी ने स्पष्ट लिख दिया है कि हम कोई हिंसा
का अनुमोदन नहीं कर रहे इस श्लोक के द्वारा। पर भगवान कृष्ण ये श्लोक के द्वारा क्या समझाना चाह रहे हैं कि जो ऐसा समझता है कि किसी ने मारा और किसी के मारने से कोई मर गया, ये दोनों भी कौन है? अज्ञानी है। तो भगवान कृष्ण हमें क्या संदेश प्रदान कर रहे हैं आज के श्लोक के द्वारा, ये समझ में आना चाहिए। हर एक श्लोक हमें कुछ ना कुछ उपदेश देते हैं। तो ये श्लोक का उपदेश क्या है? भगवान क्या बताना चाह रहे हैं कि शरीर जो है ये अनित्य है और शरीर के अंदर बैठा हुआ जो आत्मा है वो क्या है? नित्य है। तो श्रीमद् भागवतम में अगर हम देखें तो भगवान कृष्ण और उद्धव का संवाद आता है, और ये संवाद क्या है? 11वें स्कंद में है श्रीमद् भागवतम के। और उद्धव जी भगवान को ये कह रहे हैं कि जो शरीर है वो अनित्य है और जो मृत्यु है वो केवल और केवल भ्रम है। मृत्यु क्या है? भ्रम है। अभी आप सोच रहे होंगे कि मृत्यु कैसे भ्रम है? हम तो देखते हैं ना कि कोई व्यक्ति मर रहा है। तो उद्धव जी ये कह रहे हैं भगवान से कि ये जो शरीर जिसके ऊपर हम इतना गुरूर कर रहे हैं, ये शरीर तो पहले से मरा हुआ है। तो मरी हुई कोई चीज कभी मर सकती है? नहीं मर सकती। केवल और केवल क्या हो रहा है? आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है, बस इतना ही हो रहा है पूरे जीवन की यात्रा के दौरान। जैसे हम सब लोग आज गाड़ी पे आए हम सब लोग। तो अभी गाड़ी एक जगह पे स्थित है। जब तक हम गाड़ी को चालू नहीं करेंगे चाबी से, तब तक गाड़ी अपने आप में मरी हुई है कि नहीं? समझ में आ रहा है? जैसे चाबी लगा के गाड़ी की शुरुआत करेंगे तो गाड़ी चलने लगेगी। तो आपको लग रहा है मेरी गाड़ी चल रही है। गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है, चलना ही जिंदगी है, बस चलती ही जा रही है। बजाज का ये क्या कहते हैं, प्रायोजक है ये। तो जब तक गाड़ी की चाबी चालू नहीं करेंगे तब तक गाड़ी चलेगी नहीं। उसी तरह हमारा शरीर पहले से मरा हुआ है। ये तो शरीर के अंदर बैठा हुआ आत्मा है जो शरीर को चला रहा है। अभी ये आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में चला जाएगा तो आत्मा शरीर इधर ही रह जाएगा। तो उद्धव जी भगवान कृष्ण के संवाद में यही कह रहे हैं कि ये शरीर तो पहले से मरा हुआ है। तो जो लोग मृत्यु के ऊपर इतना विलाप करते हैं, ये मृत्यु केवल क्या है? भ्रम है। तो शरीर जो पहले से मरा हुआ है, पर सबसे बड़ी विडंबना क्या है पता है? कभी कोई मरे हुए व्यक्ति से आकर्षित होता है? होता है कोई? मानो आज मेरी मृत्यु हो जाती है और आज आप जो मेरी इतनी तारीफ कर रहे हैं, या कई लोग प्रभु जी में से अधिकांश चाहते हैं कि प्रभु जी हमसे मिले, प्रभु जी के साथ हम रहे, ये सब कुछ। आज मैं अगर मर जाता हूँ, मेरा मृतदेह इधर पड़ा है, आप में से कितने लोग तैयार होंगे मेरे साथ रहने के लिए? बताइए, होंगे कोई तैयार? नहीं होंगे। कोई कितना भी 30 मार खा क्यों ना हो, कोई कितना भी मुझे प्रेम क्यों ना करता हो, कोई रुकेगा नहीं। तो मृतदेह के प्रति हमारा कोई आकर्षण नहीं होता। तो हम ये जानते हैं कि शरीर क्या है? मरा हुआ है ना? शरीर मरा हुआ है पहले से। फिर भी हमारा सबसे अधिक आकर्षण किसके ऊपर होता है? शरीर के ऊपर होता है। होता है कि नहीं होता? जिनके बाल चले जाते हैं वो बाल लगाने में लगे हैं, जिनके बाल हैं वो बाल निकालने में लगे हैं। या
किसी का चेहरा खराब हो जाता, चेहरा बनाने में लगते हैं। तो सबसे बड़ी विडंबना ये है कि हमारा सबसे ज्यादा आकर्षण ये शरीर के प्रति है ना। तो भगवान आज के भगवत गीता के श्लोक में यही बताना चाह रहे हैं कि शरीर जो है वो अनित्य है और ये शरीर जो है वो मरा हुआ है। तो जो शरीर पहले से मृत है, जिसके ऊपर हमारा इतना आकर्षण हो रहा है, इसको क्या कहा जाता है पता है? आज के प्रवचन का शीर्षक क्या है? माया। माया के आकर्षण से क्या होता है? तो जो शरीर मरा हुआ है, वो शरीर के ऊपर हमारा इतना आकर्षण हो रहा है, इसको ही कहा जाता है माया। समझ में आ रहा है? आज तक हमको ये पता नहीं, माया माया हम बोलते हैं, लेकिन माया क्या है? हम लोग बोलते हैं ना, प्रभु ये तो सब संसार की मोह माया है, ये सब कुछ बोलते भी है, लेकिन ये संसार में मजे से रह भी रहे हैं हम लोग, ये संसार का अच्छे से आनंद भी ले रहे हैं, ये संसार में घूमते भी है, खाते भी है, पीते भी है, ये संसार की मजा मस्ती करते भी है, लुंसी कुई पे भी जाते हैं, बहुत नाचते भी है खुशी के मारे, और कहते हैं प्रभु ये मोह माया। तो कई इसको बोली बच्चन कहते हैं। हम लोग केवल बोलते हैं। तो जो शरीर मरा हुआ है, इसके ऊपर हमारा इतना आकर्षण हो रहा है, इसको कहते हैं माया। भगवान की दो माया है, एक है जोग माया, एक है महामाया। जोग माया मतलब कौन? श्रीमती राधा रानी, भगवान की अंतरंगा शक्ति। और महामाया मतलब कौन? दुर्गा देवी। हम लोग जो इतना मजे से नाचते ना नवरात्रि में, दुर्गा देवी के हाथ में क्या है? त्रिशूल। त्रिशूल क्या बताना चाहता है हम सबको? मैंने पहले भी बताया है। त्रिशूल का अर्थ क्या है? यही बुधवार को ही बताया मैंने। भरत जी कुछ याद है? संजय भाई? हाँ, तो दुर्गा देवी ये त्रिशूल, दुर्ग मतलब जेल। हम सब लोग, ये भौतिक संसार क्या है? जेल है। हम सब लोग कैदी है। पर आज हमें ऐसा समझ में आ रहा है कि हम लोग कैदी है। आप तो कहेंगे प्रभु जी क्या बोल रहे हैं, प्रभु जी शायद भूख लगी है लग रहा है। ना तो मेरे गले में हाथ में हथकड़ी है, ना किसी ने मुझे बांधा है, ना मैं किसी से बंधा हुआ हूं, मैं तो मुक्त हूं, तो मैं कैदी कैसे हूं? नवसारी टाउन पुलिस स्टेशन में जाके अगर हम कोई कैदी को देखें, मानो किसी बड़े व्यक्ति को पकड़ लिया नवसारी में, और उसको बड़ा व्यक्ति है, उसको सोने की क्या कहते हैं, हथकड़ी से बांधा हुआ है। चाहे सोने की हथकड़ी से बांधो, चाहे चांदी की हथकड़ी से बांधो, चाहे लोहे की हथकड़ी से बांधो, वो व्यक्ति बंधा हुआ ही है। या चाहे उसको हथकड़ी ना बांधो फिर भी बंधा है, क्योंकि वो जेल की चार दीवार के अंदर है कि नहीं? उसी तरह हम सब लोग ये संसार में है, बंधे हुए हैं माया के द्वारा। कैसे? दुर्गा देवी ने त्रिशूल पकड़ा है, और त्रिशूल दुर्गा देवी क्या कर रही है? त्रिशूल से हम सब लोग को मार रहे। हमें लगता है, हम आरती में बहुत प्रेम से गाते हैं महिषासुर वधिनी। अरे महिषासुर क्या, हमारे सबके हृदय में महिषासुर बैठा हुआ है। और दुर्गा देवी त्रिशूल लेके, त्रिशूल तीन पॉइंट है त्रिशूल में, आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आत्मिक। ये तीन प्रकार के क्लेश हर जीवात्मा को दुर्गा देवी देती है, और हम सब लोग मजे से नाचते हैं। दुर्गा देवी ये तीन प्रकार की तकलीफ हर जीवात्मा को देती है। क्यों देती है? तो ये जो दुर्गा देवी की हम चर्चा कर रहे हैं, वो दुर्गा देवी है महामाया। समझ में आया? मैं दो प्रकार की शक्ति की चर्चा की भगवान की, एक है जोग माया, एक है महामाया। तो हम सब लोग महामाया के अंतर्गत आते हैं। तो माया का कार्य क्या है ये भी तो पता होना चाहिए ना।
हम सब लोग की चर्चा का विषय क्या है कि माया के आकर्षण से क्या होता है। देखो, सबसे पहले हमने प्रवचन की शुरुआत कैसे की? शरीर अनित्य है, आत्मा नित्य है ना। फिर अज्ञानी व्यक्ति के बारे में हमने चर्चा की। फिर हमने ये देखा कि ये जो श्लोक है वो किसी की हत्या करना इसका अनुमोदन नहीं करता है। ये श्लोक ये समझाना चाह रहे हैं कि शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती। और उद्धव जी और भगवान कृष्ण का संवाद क्या है? उद्धव जी कहते हैं कि शरीर तो मरा हुआ है, तो मृत्यु के ऊपर जो इतना बोला बाला चलता है, मृत्यु केवल और केवल क्या है? भ्रम है। तो अभी शरीर मरा हुआ है, फिर भी हमारा सबसे अधिक आकर्षण शरीर के ऊपर होता है। यही क्या है? माया है। तो माया का कार्य यह है कि जो वस्तु का कोई हमारे जीवन में महत्व नहीं है, उसके ही प्रति हमें सर्वाधिक आकर्षित करती है। ये है माया का कार्य। समझ में आ गए आपको? तो हमारे जीवन में हम सब लोग को व्यक्तिगत रूप से स्वयं का मूल्यांकन करना है कि मैं कौन सी वस्तु के प्रति अत्यधिक आकर्षित हूं। तो माया हमें उस चीज के प्रति ही आकर्षित करेगी जो जीवन में कोई मायने नहीं रखती। जैसे मैंने उदाहरण सबसे पहले दिया कि हमारा स्वयं का शरीर जो पहले से मरा हुआ है, जिसका जीवन में कोई मायने नहीं रखता, ये शरीर, वो शरीर के ऊपर हम अत्यधिक आकर्षित होते हैं। तो ये हमको जीवन में कभी समझ में ही नहीं आएगा। पूरा जीवन भी अगर हमारा चला जाए ना, तो भी हम लोग यही शरीर को प्रेम करते रहेंगे अंत तक हम प्रेम करते रहेंगे। तो प्रश्न ये उठता है, तो क्या फिर हम शरीर की देखभाल करना बंद कर दे? क्या शरीर को प्रेम करना बंद कर दे? ऐसा भी प्रश्न हो सकता है, इसका भी जवाब आगे मिलेगा। तो ये एकदम लॉजिकल है ना, लॉजिकल है ना, एकदम सरल है। पर ये लॉजिकल वस्तु भी हमें समझ में नहीं आएगी, क्योंकि ये माया के द्वारा हम सब लोग आकर्षित हुए हैं। तो माया के आकर्षण से क्या होता है, समझ गए अभी? माया के आकर्षण से लॉजिकल वस्तु भी हमें समझ में नहीं आएगी। ये है माया के आकर्षण का परिणाम। हम सब लोग जो माया से बंधे हुए हैं अभी, और माया से हम सब लोग जो इतना अत्यधिक आकर्षित हुए हैं ना, हम सब लोग आकर्षित हुए हैं माया से। तो माया के आकर्षण का परिणाम यही होगा कि जो सरल से सरल वस्तु है वो भी हमारे दिमाग में नहीं घुसेगी। जैसे आज हम सब लोग सत्संग में बैठे हैं, तो सत्संग में बैठे हैं हम लोग, फिर भी हमारे दिमाग में बात घुसती नहीं है। यही माया के आकर्षण का परिणाम है। तो यह हमें समझ लेना है कि हम सब लोग माया के द्वारा आकर्षित हैं। माया के द्वारा आकर्षित होना मतलब क्या? तो माया एक जादू चलाती है। जादू देखा है आपने? जादू ऐसा टोपी होती है उसकी और छड़ी होती है, ऐसे टोपी निकालेगा, फिर बताएगा है टोपी में कुछ है, नहीं है, फिर ऐसी छड़ी घुमाएगा, फिर टोपी में से खरगोश निकालेगा। तो माया भी ऐसे हमें जादू दिखाती है। कैसे जादू दिखाती है? जो वास्तव में है ही नहीं वो हमें वास्तविकता प्रदर्शित करती है। जैसे कि गर्मी के मौसम में, अभी बहुत उपयुक्त वातावरण है बताने के लिए। गर्मी में हम लोग जब गाड़ी चलाते हैं रोड पे, तो रास्ते पे हमें दूर से दिखता है कि रास्ते पे क्या है? पानी है, लेकिन वास्तव में उधर पानी होता है? नहीं होता है। इसको कहते हैं भ्रम। तो ऐसे ही माया हमें जो चीज वास्तव में है ही नहीं वही वास्तविकता बताती है। जैसे शरीर वास्तव में है ही नहीं, मरा हुआ है, फिर भी इसके प्रति आकर्षण, इसको कहते हैं माया।
तो हम आज दो जादू की चर्चा करेंगे, मैजिक। एक है माया का मैजिक, एक है कृष्ण का मैजिक। तो माया के मैजिक से क्या होता है, ये संसार के प्रति आकर्षण बढ़ता है। समझ रहे? सरल है, एकदम सरल है। माया के मैजिक से क्या होगा बताइए? किसके प्रति आकर्षण? संसार के प्रति। और कृष्ण के मैजिक से क्या होगा? कृष्ण के प्रति आकर्षण। बहुत सुंदर भक्ति विनोद ठाकुर अपनी प्रार्थना में कहते हैं, प्रभु तव पद जुगे मोर निवेदन, नाही मागी देह सुख विद्या धन जन। भक्ति विनोद ठाकुर अपने भजन में लिखते हैं क्या? प्रभु तव पद जुगे मोर निवेदन, प्रभु आपके चरणों में मेरा निवेदन है क्या? नाही मागी देह सुख विद्या धन जन। और आगे क्या कहते हैं? नाही मागी स्वर्ग आर मोक्ष नाही मागी, ना कोरी प्रार्थना कोनो विभूतिर लागी। आगे बहुत सुंदर कहते हैं पद में आगे, विषये जे प्रीति एबे आछाए आमार, सेई मत प्रीति होक चरणे तोमार। क्या कह रहे हैं? आज के प्रवचन के एकदम संलग्न है ये भजन। क्या कह रहे भक्ति विनोद ठाकुर? विषये जे प्रीति एबे आछाए आमार। आज हमें आकर्षण है ना संसार की विषय वस्तु के प्रति। विषय जे प्रीति एबे आछाए आमार, बंगाली बहुत सरल है। प्रीति मतलब आकर्षण, आमार मतलब हमारा, आछाए मतलब है। तो आज विषय वस्तु के प्रति जो मेरा आकर्षण है, हे प्रभु वही आकर्षण आपके चरणों के प्रति आ जाए। विषये जे प्रीति एबे आछाए आमार, सेई मत प्रीति होक चरणे तोमार। तो हमारा सबका आकर्षण है ये संसार के प्रति, वह क्या है? क्या है? माया का मैजिक। लेकिन हमें आकर्षण बरकरार रखना है, सिर्फ विषय बदल देना है। समझ में आ रहा है? आकर्षण रहेगा लेकिन विषय बदल दीजिए, और वो संसार के जगह पे क्या रख दीजिए? कृष्ण भगवान को रख दीजिए। ये केवल थियरी से नहीं होगा, इसके लिए आपको ये भक्ति का जो प्रोसेस है वो प्रोसेस में लगना पड़ेगा। वो प्रोसेस में लगेंगे तभी जाके कृष्ण के प्रति आकर्षण होगा। तो उदाहरण से मैं समझाऊंगा। जैसे गोपियों का भगवान कृष्ण के प्रति आकर्षण है ना, गोपिया का जो आकर्षण है भगवान के प्रति, वो ऐसा आकर्षण है कि उनका दिमाग बंद हो जाता है। आज हमारा भी दिमाग बंद है, माया में हम इतने गिरे हुए हैं, संसार के मोह में हम इतने गिरे हुए हैं कि हमारा भी दिमाग बंद हो गया है। इधर हम कृष्ण के बारे में कितना भी बताए, कृष्ण के प्रति आकर्षण नहीं होगा। तो एक है हमारी दशा, एक है गोपियों की दशा। गोपियों का भी आकर्षण है लेकिन किसके प्रति? कृष्ण के प्रति। इसलिए उनका दिमाग ही बंद है। गोपियों को कुछ समझ में ना, कोई अपने पति की सेवा कर रही थी तो सेवा में मन नहीं लग रहा है, कोई गाय का दोहन कर रही थी उधर मन नहीं लग रहा है, कोई अपने बच्चों को स्तनपान करा रहे उनका मन नहीं लग रहा है। जैसे भगवान ने बोला सब कुछ छोड़ के गोपियां चली गई। तो आकर्षण से होता क्या है? दिमाग बंद हो जाता है। अगर भौतिक विषय वस्तु के प्रति आज हमारा जो आकर्षण है, जो हम माया के द्वारा आकर्षित हुए हैं, जो शरीर से आकर्षित हुए हैं, इससे हमारा दिमाग बंद हो जाता है। पर जब हरे कृष्ण संस्था में आते हैं, जब भगवत गीता श्रवण करते हैं, जब जप करते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। जब कृष्ण के प्रति आकर्षण हो जाता है तो जीवन सही सही चलने लगता है। तो अभी प्रश्न ये है कि हमारे ऊपर जादू किसका चल रहा है, माया का चल रहा है या कृष्ण का चल रहा है? बताइए। माया का? पक्का? कैसे? मैंने बताया ना अभी, माया के मैजिक से क्या होगा? संसार के प्रति आकर्षण होगा। और कृष्ण भगवान के मैजिक से क्या होगा? कृष्ण के प्रति आकर्षण होगा। तो अभी हमारा आकर्षण, आज के पूरे सत्संग के पश्चात हमें स्वयं का विश्लेषण यही करना है कि मेरा आकर्षण किधर है। हमारा आकर्षण किधर है पता है? इसलिए देखते हैं ना। तो जब तक संसार की वस्तुओं के प्रति हमारा आकर्षण है, पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार इस संसार में आना पड़ेगा, माँ के घर में उल्टा लटकना पड़ेगा और कलयुग की ठोकरें खानी पड़ेगी। तो अगर इनसे बचना है तो कृष्ण का सहारा लीजिए, भक्ति गंभीरता से कीजिए। और जब भक्ति में गंभीरता से लग जाएंगे तो कृष्ण भगवान का जादू हम पे चल जाएगा, तो कृष्ण भगवान के प्रति हम आकर्षित होंगे। रविवार को सुबह उठते ही हमारे पैर मंदिर के लिए दौड़ने चाहिए कि कब मैं जाऊँ और भगवान के दर्शन करूँ। हम तो जब भगवान के समक्ष आते हैं, अभी देखो हम भगवान को कितना मिनट देख सकते हैं? 2 मिनट, 1 मिनट, उसके पश्चात चले जाते हैं। लेकिन इसको कितना हम देखते हैं? सबसे ज्यादा समय हम इसको देखते हैं। तो इसके प्रति हमारा जो आकर्षण लगा हुआ है ना, ये है माया। जब हम अधिक अधिक कृष्ण भगवान के बारे में देखेंगे सुनेंगे तो समझ लेना है कि मैं कृष्ण भगवान के द्वारा आकर्षित हूं। तो अगर हम देखें तो साधना भक्ति में सबसे महत्व का अंग है भगवान के प्रति आकर्षित होना। पूरा मर्म साधना भक्ति का यही है। इसीलिए जो पूरे प्रवचन में मैं आकर्षण का जो मुद्दा लाया हूं, तो हम एक साधक के नाते स्वयं का मूल्यांकन करना है कि मेरा आकर्षण भगवान के प्रति है कि नहीं। तो हम ये सब जो सिद्धांत समझ रहे हैं, ये सब सिद्धांत समझने का उद्देश्य ही यही है कि भगवान के प्रति हमारा आकर्षण बढ़े। कई बार क्या होता है कि कोई लोग पढ़ने में और फिलोसॉफी में इतने मास्टर हो जाते हैं तो फिलोसॉफी में डूब जाते हैं, लेकिन भगवान को भूल जाते हैं। तो कृष्ण के प्रति कोई सेवा भाव नहीं, कृष्ण के प्रति कोई आकर्षण नहीं, तो ये फिलोसॉफी समझने का कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि ये पूरे सिद्धांत को समझने का उद्देश्य है कि भगवान के प्रति हमारा आकर्षण बढ़ जाए। तो ये फिलोसॉफी जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत हमें मदद रूप होता है कृष्ण के प्रति आकर्षित होने में। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे पूरी गौड़ीय वैष्णव परंपरा और संप्रदाय का सार क्या है? स्मर्तव्यम सततम कृष्ण, हमेशा कृष्ण का स्मरण हो। यही शास्त्रों का निचोड़ है, यही शास्त्र का मर्म है कि हर हमेश कीर्तनीय सदा हरि ही, हमेशा भगवान का हमें स्मरण हो। और हमेशा भगवान का स्मरण हम कब कर पाएंगे? जो मैं आज के पूरे प्रवचन में आपको बताया कि शरीर के प्रति हम इतना आकर्षित ना हो, ये संसार की वस्तुओं के प्रति हम इतना आकर्षित ना हो। हमारा आकर्षण अगर हो तो आकर्षण केवल और केवल हरि, गुरु और वैष्णव के प्रति हो। तब जाके हम जो भगवान आज के श्लोक में समझाना चाह रहे हैं वो हम ठीक ठीक समझ पाएंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। किसी का कोई प्रश्न आज के विषय में या आज के विषय के परे? બોલીએ। મારો પ્રશ્ન એવો છે કે થોડો આઉટ ઓફ સિલેબસ છે, બોલીએ બોલીએ।
હવે કોઈ બાળક મેળામાં ખોવાઈ જાય તો આપણે એ બાળકની થોડી પરીક્ષા લઈએ કે એમના પિતા જોડે હવે એમને મળાવવું હોય તો એમની બાળકની થોડી પરીક્ષા લઈએ. એવી રીતે આપણે ભગવાનથી મતલબ આપણે बिछड़ी गया है तो माया આપણે એટલી પરીક્ષા શું કામ લે ભગવાનથી મળવા માટે? प्रश्न बहुत सुंदर है कि मानो मेले में अगर कोई लड़का गुम जाता है तो हम उसके पिताजी से मिलाने के लिए उसकी परीक्षा थोड़ी लेते रहेंगे. तो फिर भगवान, क्षमा कीजिए, फिर माया हमको भगवान से मिलाने के लिए इतना इम्तिहान क्यों लेती है? इम्तिहान की घड़ी इतनी कठोर क्यों है? बहुत सुंदर प्रश्न है. तो मेले में जो बच्चा गुम जाता है वो गलती से बिछड़ जाता है, जानबूझ के नहीं बिछड़ता. हम सब लोग जो इस संसार में आए हैं वो गलती से नहीं आए हैं, हम ये संसार में जानबूझ के आए हैं. और जब हम जानबूझ के इस संसार में आए हैं इसीलिए अभी माया हमें कठिन से कठिन इम्तिहान लेगी. और वो इम्तिहान लेने का उद्देश्य ये है कि वापस से ये उधर से इधर ना आ जाए, क्योंकि हमने उधर का महत्व समझा नहीं. इसलिए तो अगर माया तो हमें सहकार देगी, अगर हम भक्ति में हमारा गंभीर प्रयास दिखाएंगे तो माया हमें मदद रूप है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए. पर अभी हमारी स्थिति क्या है? हम भक्ति भी कर रहे हैं और साथ में ये भी चला रहे सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, सीरीज, यूट्यूब, शॉर्ट्स, रील्स, इसमें भी हम आनंद ले रहे हैं. तो हम दोनों नाव में पैर रख के समुंदर को पार करने का प्रयत्न कर रहे हैं, वो कभी संभव नहीं है. अगर समुंदर पार करना है तो भक्ति करके आध्यात्मिक जगत की एक ही नाव में स्थित होना पड़ेगा. एक आध्यात्मिक नाव में पैर है, एक भौतिक नाव में पैर है, तो कभी ये समुंदर पार नहीं होगा. तो माया हमें बार बार इतना कड़क इम्तिहान इसीलिए लेती है कि हमें ये साक्षात्कार हो जाए कि संसार दुखालय है. और जब ये समझेंगे तब हम भगवत भक्ति के लिए अग्रसर होंगे. हरे कृष्ण. तो एक बन गया. श्रीमान जय गोविंद